चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान का ताल्लुक जिला अटक से है। वो साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। एफबीआर में हालिया अखाड़ पिछाड़ से अफसरान नाखुश। इनलैंड रेवेन्यू और कस्टमर सर्विसेज के अफसरान का तहरीरी एहतजाज। एफबीआर के मुख्तलिफ शोबों में काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। और पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री की तश्कील नौ कर दी गई। सेनेटर फारूक नायक, अनुशा रहमान, हामिद खान और सेनेटर मोहसिन अजीज, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब के लिए सलीम हैदर खान का नाम फाइनल। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब बनाने का फैसला। गवर्नर पंजाब के लिए नामजद होने वाले सलीम हैदर खान का ताल्लुक अटक से है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मीट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की गंदम की दरामद जारी रखने और एलसीज खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात की हिदायत। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारों का तयन करेगी। इंपोर्ट की गई गंदम बेचकर हुकूमत को 300 अरब रुपए का चूना लगाया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी की इजाजत पर ईसीसी ने गंदम मंगवाने की मंजूरी थी। इजाफी गंदम इंपोर्ट करने की मॉनिटरिंग न करने पर सेक्रेटरी नेशनल फूड को ओहदे से हटा दिया गया। बैरून मुल्क से गंदम मंगवाने के लिए मुल्क भर की 65 कंपनी से हिस्सा लिया। निगरान दौर में दरामद की गई गंदम रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया और रोमानिया से मंगवाई गई। जरूरत न होने के बावजूद 12 लाख मीट्रिक टन से जायद गंदम दरामद हुई। मजमूई तौर पर 36,12,827 मीट्रिक टन गंदम पाकिस्तान मंगवाई गई। गंदम इंपोर्ट करने वाली 65 कंपनीज की फहरिस्त दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। पंजाब में अंधेर नगरी मची है। किसान सुलाखों के पीछे हैं। गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। मशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का पंजाब में गंदम बहरान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब को किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी और मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आला सतह जायजा इजलास। सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ्द के दौरे पाकिस्तान के बारे में आगाह किया गया। सऊदी वफ्द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा, सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मावनत की पेशकश की जो खुश आइंद है। उम्मीद है कि सऊदी वफ्द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात पर पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इलाम इकबाल एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स हुकाम से सर्च को आसान बनाने का प्लान 24 घंटे में तलब। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इंतजार की जहमत से बचाने के लिए फौरी तौर पर इमिग्रेशन काउंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए। इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ने से मुसाफिरों को इंतजार से निजात मिलेगी। मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इक़दाम किए जाएँ। वफाकी वज़रा की ज़ेरे सदारत एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज वापस लेने की आईबी की दरख्वास्त भी खारिज। आईबी की ऑडियो लीक्स में बेंच पर एतराज की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आपकी एतराज वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दें।
IB समेत 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज करते हुए केस से अलग होने की दरख्वास्त दायर की थी। पेमरा, PTA और FIA की दरख्वास्तें अदालत ने 5-5 लाख रुपए के जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। जुडिशल कमीशन का जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार से मुतालिक इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस कासिफ सीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास वज़ीर कानून ने जजेस की तैनाती के हवाले से नई आइनी तरमीम लाने की तस्दीक कर दी। तरमीम का हतमी ड्राफ्ट सामने आने के बाद वज़ीर कानून ने इंकशाफ किया कि हम नई आइनी तरमीम ला रहे हैं। नई आइनी तरमीम आने से रूल्स तरमीम की ये सारी मश्क गैर मौसर हो जाएगी। मेंबरान ने वज़ीर कानून से इस्तफसार किया कि आइनी तरमीम कब ला रहे हैं। वज़ीर कानून का टाइम फ्रेम देने से इनकार। सदर ममलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का इतलाक जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख से होगा। सदर ममलिकत की जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी। सदर पाकिस्तान ने वजारत कानून और इंसाफ की तजावीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस कासिफ सीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर 8 मई को समाअत होगी। केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मैनुल्लाह बेंच में शामिल होंगे। किसी का मुज़ाकरात के लिए पैगाम आया और ना ही हमने किसी को दिया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI से कहा है कि केसेस के जल्द फैसले किए जाएं। फैसले बर वक्त ना करना भी ना इंसाफी है। हमारे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। बैरिस्टर गौहर खान का 9 मई के वाकयात की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। असद कैसर ने कहा कि 9 मई एक ड्रामा था। अवाम ने 9 मई का ड्रामा 8 फरवरी को ज़मींबोस कर दिया। जो 9 मई में मुलव्वस हैं उनको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। KPK हुकूमत को फंड नहीं मिल रहे। KPK हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में मौका नहीं मिल रहा। पंजाब में किसानों का बुरा हाल है। ये हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने इजाफी गंदम मंगवाई और किसान का नुकसान किया। नैब गंदम खरीदारी की इंक्वायरी करे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। हम कराची भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। डॉक्टर हिनान बल्खी ने पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन और मावनत की जाएगी। 5 साल में हर जिला में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने का हदफ पूरा करेंगे।